आज हम ऐसी करेंसी की बात करेंगे जिसे हम टच भी नहीं कर सकते, फिर भी उसकी सिंगल कॉइन की वैल्यू है 37 लाख रुपीस। आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। मैं आपको क्रिप्टो करेंसी समझाऊँ उसके पहले करेंसी समझा देता हूँ। करेंसी मीन्स रुपीस, डॉलर, पाउंड, यूरो, ये सब अलग अलग देश की करेंसी है। इन शॉर्ट करेंसी मीन्स मनी। ये मनी अलग अलग देश की गवर्नमेंट मैनेज करती है कि कितनी प्रिंट करनी है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना मेंटेन करना है, कितना ट्रेड करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ गवर्नमेंट मैनेज करती है। क्रिप्टो करेंसी मीन्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला डिजिटल करेंसी का ट्रांजेक्शन, जिसमें बीच में कोई नहीं होता, यानी कि मिडल मैन नहीं होता, जिससे कोई फ्रॉड नहीं होता। बिटकॉइन एक सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी है जिसकी वैल्यू के बारे में बात करें तो 2014 में उसकी वैल्यू थी 56,000 एंड 2021 में उसकी वैल्यू है 37 लाख रुपीस। बिटकॉइन ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसने अपने इन्वेस्टर को 6,600% फायदा दिया है। मीन्स के 2014 में आपने 10,000 के बिटकॉइन लिए होते तो आज 10,000 के सामने आपको 7 करोड़ रुपये मिलते। अब आपको सवाल होगा कि बिटकॉइन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अपने पास तो पहले से ही यूपीआई, नेट बैंकिंग जैसी डिजिटल करेंसी है। तो उसके आंसर ये है कि सतोशी नाकामोटो नामक एक व्यक्ति ने कहा कि अभी हम जो मनी की लेन देन करते हैं तो उसमें एक मिडल मैन होता है। जैसे कि यूपीआई, नेट बैंकिंग में मिडल मैन बैंक होती है। ये मिडल मैन एक तरह से रिस्की है क्योंकि हम मिडल मैन पर भरोसा रखते हैं, लेकिन विजय माल्या जैसे लोग जब बैंक का घपला करके भाग जाते हैं तो उसका डायरेक्टली लॉस हमें हो जाता है। 2016 में जब करेंसी बैन हुई तब हमारे पास जो भी करेंसी थी वो कागज़ बन के रह गई। यानी कि इसके ये साबित होता है कि जब भी मिडल मैन बीच में आता है तब हमारे पैसे रिस्क जोन में हो, ऐसा साबित होता है। इसके सॉल्यूशन के लिए सतोशी नाकामोटो ने पीयर टू पीयर नेटवर्क बाहर पाड़ा। पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सतोशी नाकामोटो है कौन। बिटकॉइन का सबसे पहला कोड सतोशी नाकामोटो ने 2009 में बाहर पाड़ा था। सतोशी नाकामोटो कौन है उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन कुछ अलग अलग थियरीज है उनके बारे में, जिसमें से हॉट पॉपुलर थियरी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सतोशी नाकामोटो कोई है ही नहीं। बिटकॉइन का कोड 4 टेक कंपनी ने बाहर पाड़ा था, सैमसंग, तोशिबा, नाकामिची एंड मोटोरोला, जिससे मिलाकर सतोशी नाकामोटो बनता है। तो ये ऐसी स्टोरी है उनके बारे में। हम बात कर रहे थे पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में, जिसमें कोई मिडलमैन या मिडल सर्वर नहीं होता। इसके अलावा बिटकॉइन में एक और टेक्नोलॉजी होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी इतनी बेहतरीन है कि जो भी रिकॉर्ड हो वो छोटे छोटे ब्लॉक में सेव होते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें कोई नया ट्रांजैक्शन ऐड हो तो पिछले सारे ट्रांजैक्शन का आईडी नंबर चेंज हो जाता है। ये जो आईडी नंबर है उसे बिटकॉइन की लैंग्वेज में बिटकॉइन एड्रेस कहा जाता है। अब आप कंफ्यूज हो उससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। मान लो कि आपने कोई दुकानदार से गूगल पे से 50 रुपये ट्रांसफ़र किए। अब आपका ये ट्रांजैक्शन का गूगल आईडी नंबर देगा। अब ये 50 रुपये को दुकान वाला दूसरे या तीसरे को बेचता है तो उससे आपके आईडी नंबर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। बट बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन में जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को बिटकॉइन देता है तो वो बिटकॉइन जितनी भी बार आगे जाएगा उतनी बार आपके आईडी नंबर यानी कि बिटकॉइन एड्रेस में चेंजेस आएगा। ये एड्रेस चेंजेस होता है उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पब्लिक लेजर हैक नहीं हो सकता, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को हैक करना इम्पॉसिबल है। अब दूसरा सवाल ये है कि आप बिटकॉइन कैसे ले सकते हैं। उसका आंसर ऐसा है कि अगर मेरे पास बिटकॉइन है तो आप मुझे 37 लाख दो और मैं आपको एक बिटकॉइन दूँ, यानी कि ट्रेडिंग करके आप मार्केट प्राइस पर बाय एंड सेल कर सकते हैं। दूसरा मेथड ऐसा है कि जिसमें आप एक नया बिटकॉइन जनरेट कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम है बिटकॉइन माइनिंग। अब फिर एक नया वर्ड्स आया कि ये बिटकॉइन माइनिंग क्या है। तो आप कोई सोने के खान में से सोना खोद के निकालते हैं, ऐसा ये कोई माइनिंग नहीं है। आपको सोने के खान में कूदना नहीं है पर कंप्यूटर पर काम करना है। मैं आपको ये बता दूं कि ये काम सोने की खान में से सोना निकालने से भी ज़्यादा टफ काम है। बात ऐसी है कि मान लो कि किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया
तो माइनर ये वेरिफिकेशन करेंगे कि उसने एक ही पर्सन को बिटकॉइन दिया है, 3-4 को नहीं। यानी कि माइनर्स का काम है कि वो पता करें कि ट्रांजैक्शन लीगल है या इनलीगल है। जिसमें हम एग्जाम्पल से समझे तो आप किसी बैंक में चेक दो तो बैंक का एम्प्लॉय चेक करेगा कि चेक में नाम, डेट, साइन, अमाउंट सब कुछ ठीक है या नहीं, यानी कि वेरिफिकेशन करेगा। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो चेक क्लियर होगा और वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा तो चेक बाउंस होगा। पर बिटकॉइन के केस में तो कोई सेंट्रलाइज बैंक है ही नहीं, ये तो पीयर टू पीयर नेटवर्क है। तो अपने केस में जो वेरिफिकेशन बैंक करता है वो बिटकॉइन के केस में बिटकॉइन माइनर्स करते हैं। तो ये माइनर्स ऐसे वॉलंटियर है कि जो ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस वो फ्री में नहीं करते, लेकिन उनको न्यू जनरेट किया हुआ बिटकॉइन मिलता है। तो इसी तरह से बिटकॉइन की जनरेशन की प्रोसेस होती है। ये सब जान के आपको भी इच्छा हुई होगी कि हम भी बिटकॉइन माइनर्स बन जाते, लेकिन ये बहुत हार्ड काम है जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते जो लल्लू पपलू नहीं होते, बहुत ही टफ होते। और जैसे जैसे न्यू बिटकॉइन जनरेट हो गए वैसे वैसे इक्वेशन टफ होते जाएंगे। दूसरी बात ये है कि उसमें सुपर कंप्यूटर यूज़ करना पड़ता है और दूसरी और भी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल लाखों में आ सकता है। और उसमें कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है, हजारों लाखों लोग अपने घर पर बैठ के माइनिंग करते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि बिटकॉइन कोई अनलिमिटेड खजाना नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी सेट की हुई है कि वर्ल्ड में सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही जनरेट हो गए, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख बिटकॉइन तो जनरेट हो भी गई। अब बात आती है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, उससे आप खुद ही डिसीजन ले लेना। पहली बात ये है कि बिटकॉइन सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट है। बिटकॉइन ने बहुत लोगों को अमीर कर दिया है और बहुत लोगों को रास्ते के धूल चटा दिए, यानी कि रिस्क तो बहुत है। दूसरी बात है कि लीगलिटी। इंडिया में अभी बिटकॉइन लीगल है, लेकिन वो कभी भी लीगल होता है और कभी भी अनलीगल होता है। 2008 में आरबीआई ने सभी पब्लिक बैंकों को बोला था कि आप जितनी भी कंपनी के साथ बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हो वो बंद कर दो, लेकिन ये आरबीआई का निवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कहा कि बैंक ट्रेडिंग कर सकती है। मीन्स के बिटकॉइन कभी भी लीगल होता है और कभी भी अनलीगल होता है, यानी कि लीगलिटी में भी बहुत रिस्क है। तीसरी बात ये है कि उसका ट्रांजैक्शन आईडी मालूम ही नहीं हो सकता, जिसकी वजह से जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं वो क्राइम पर बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करते हैं, जिससे वो पकड़े ना जाए। चौथी बात यह है कि बिटकॉइन जैसी अब बहुत क्रिप्टो करेंसी आ गई है, वो भी बहुत तेज़ी से आगे जाती है और बहुत तेज़ी से नीचे आती है। इन शॉर्ट प्रॉपर गाइडलाइंस हो तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना ना करना ही बेहतर होगा। ये थी बिटकॉइन की पूरी इन्फॉर्मेशन। जो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।